नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर 7 से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आर्ट एंड कल्चर में दुर्ग पढ़ रहे थे और दुर्ग में दोस्तों आज हम जयपुर के दुर्ग पढ़ेंगे और ये दोस्तों अंतिम दुर्ग के वीडियो होंगे। उसके बाद में हम दोस्तों अलग से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज हमारा जो जिला है वो है जयपुर। जयपुर में जो दुर्ग पढ़ते हैं वो उनमें से दोस्तों आमेर का दुर्ग है, जयगढ़ है, नाहरगढ़ है, चोमू का किला भी है दोस्तों। तो ये छोटे 2-3 दुर्ग है, उसके अलावा 2-3 दुर्ग बड़े हैं, तो वो पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है आमेर का दुर्ग। और दोस्तों आमेर दुर्ग के बारे में उसी प्रकार शुरू करेंगे कि किसने बनवाया, इसमें कौन से महल मिलते हैं, ये सब है कौन से ज़िले में, ये जयपुर के ज़िले में। और दोस्तों ये अंतिम वीडियो है। अब इसके बाद में दोस्तों दुर्ग हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों आमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों इसका निर्माण करवाया था मान सिंह ने। दोस्तों जिस प्रकार मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप फेमस हैं, तो उसी प्रकार ढूंढाड़ के इतिहास में मान सिंह फेमस है। तो मान सिंह, इनको मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा की उपाधि दी थी दोस्तों अकबर ने। इनको फरजंद की उपाधि भी दी गई थी अकबर के द्वारा। तो मिर्जा राजा मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और इसका निर्माण कब करवाया दोस्तों? 1592 में इसका निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों। अब ये है कौन सी, कहाँ पर है? तो ये काली खोह पहाड़ी पर है। काली है, खोह है, पहाड़ी पर। दोस्तों आमेर का नाम दोस्तों जो कछुआओं के कुल देवता हैं अंबिकेश्वर महादेव, उनके नाम पर दोस्तों आमेर का नाम पड़ा था। इसको जो राजधानी बनाया था वो दोस्तों जो दुले राय थे, जो कछुआओं के संस्थापक थे, उनके पुत्र थे कोकिल देव। उन्होंने सुसाउद मीणा को हराकर इस आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। यानी आमेर को राजधानी किसने बनवाया था? ये बनवाया था कोकिल देव ने। और कोकिल देव दूसरे शासक है दोस्तों। हमने जो ढूंढाड़ का इतिहास है वो पढ़ रखा है, तो उसमें एक बार आप उस वीडियो को भी जाके देखें। उन वीडियो को भी जो आमेर का हमने इतिहास पढ़ रखा है उनमें दोस्तों आपका और क्लियर होगा कि कोकिल देव कौन थे, उन्होंने सुसाउद मीणाओं में किसको हराकर ये जीता था, ये क्षेत्र जीता था और इसका नाम आमेर किया था। तो आमेर में दोस्तों मिर्जा राजा मान सिंह बाद में आएंगे, कोकिल देव पहले आए। तो ये जीत लिया था आमेर। और आमेर में जो दुर्ग बनवाया था आमेर का किला, वो मान सिंह ने बनवाया और काली खो पहाड़ी पर ये दुर्ग बनवाया गया। अब दोस्तों आमेर का नाम अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर है। इसके अलावा इस दुर्ग के अन्य नाम क्या मिलते हैं वो देखते हैं दोस्तों। इसके नाम मिलते हैं अंबर दुर्ग। एक तो इसका नाम मिलता है अंबर दुर्ग। इसके अलावा जो इसका दूसरा नाम मिलता है वो मिलता है मोमिनाबाद। और दोस्तों मोमिनाबाद से ये पता पड़ता है कि इसका नाम मोमिनाबाद करने वाला कोई मुस्लिम ही शासक रहा होगा। तो मोमिनाबाद इसका नाम कब गया दोस्तों? हमने देखा था कि जहां जहां पर आक्रमण हुए तो वो किसी राजा के अधीन न होने पर वहां पर आक्रमण हुए। जबकि दोस्तों यहाँ पर आक्रमण ढूंढाड़ पहले भी मुगलों के अधीन था, परंतु हुआ कुछ इस प्रकार कि सवाई जयसिंह जब शासक बने थे तब उनके जो बड़े भाई थे विजय सिंह, वो शासक बनना चाहते थे। और दोस्तों वो जो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में बहादुर शाह नामक शासक बनते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं और बाद में वही आक्रमण करते हैं आमेर पे। और आमेर में सवाई जयसिंह को हटाकर विजय सिंह को शासक बनाते हैं और वहां का नाम क्या करते हैं? मोमिनाबाद। तो दोस्तों ये नाम किसने किया? बहादुर शाह ने। और बहादुर शाह किनका पुत्र है? वो पुत्र है दोस्तों औरंगजेब का। दोस्तों एक जजाऊ का युद्ध भी होगा जो 1707-8 में होता है। उस युद्ध में क्या होता है दोस्तों? जय सिंह रहता है, सवाई जय सिंह वो रहता है आजम की तरफ, और जो विजय सिंह रहता है वो रहता है मुइज्जम की तरफ। और मुइज्जम दोस्तों बाद में बहादुर शाह नाम से शासक बनता है और वही आमेर पर आक्रमण करता है और इसका नाम क्या कर देता है? मोमिनाबाद। अब दोस्तों ये तो हुआ इसकी इतिहास के बारे में। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या मिलते हैं तो इसकी पहले विशेषताएं देख लेते हैं। एक विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ये है इसकी कि दोस्तों ये हिंदू और मुस्लिम शैली का पहला दुर्ग है राजस्थान में। हिंदू मुस्लिम शैली का पहला दुर्ग, राजस्थान का हिंदू मुस्लिम शैली का दोस्तों ये कौन सा दुर्ग है? पहला दुर्ग है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर क्या क्या मिलता है तो वो शुरू करते हैं। इसके अंदर दोस्तों एक मिलता है, वो मिलता है जगदीश शिरोमणि मंदिर। दोस्तों पहले मंदिर ही देख लेते हैं कि कौन कौन से मंदिर है। तो यहाँ पर मिलता है दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। अब दोस्तों इस मंदिर के बारे में क्या हिस्ट्री मिलती है इसकी, तो दोस्तों वो देखते हैं कि ये यहाँ से मंदिर शुरू है, जगत शिरोमणि मंदिर। दोस्तों क्या हुआ कि मान सिंह का पुत्र था जगत सिंह। दोस्तों बंगाल के बिहार के अभियान पर जब मान सिंह रहता है तो जगत सिंह मर जाता है। उस अभियान में दोस्तों जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो उनकी माता होती है कनकावती, और कनकावती उनकी याद में इस दुर्ग में एक मंदिर का निर्माण करवाती। वो मंदिर कहलाता है जगत शिरोमणि मंदिर। कनकावती क्या है दोस्तों? माता है। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसमें जो दोस्तों मूर्ति है वो कृष्ण की है। और जो कृष्ण की यह मूर्ति है
वो कृष्ण की मूर्ति वही मूर्ति है जो चित्तौड़ में मीराबाई जिस मूर्ति को पूजती थी, वही मूर्ति दोस्तों, कृष्ण की मूर्ति यहाँ पर लाई गई मान सिंह के द्वारा। तो कृष्ण की मूर्ति है, क्योंकि दोस्तों मान सिंह ने अभियान किया था हल्दी घाटी का। उसके बाद में दोस्तों वहां पे जब वो जीतते हैं तो चित्तौड़ के दुर्ग से कृष्ण की मूर्ति ले आते हैं। कहाँ से लाया दोस्तों? चित्तौड़ से। और ये वही मूर्ति जिसको दोस्तों मीरा जी पूजती थी। तो ये होगा एक मंदिर हुआ। अब इसके अलावा यहाँ पर एक दोस्तों शीला देवी का मंदिर मिलता है। शीला देवी मंदिर। अब इसका क्या है दोस्तों? इसका लेके ये मिलता है कि इसको मान सिंह लेके आए थे, जो ढाका के राजा रहते हैं केदार कायत से जीत कर। दोस्तों हुआ क्या कि दोस्तों ढाका में अभियान करने गए थे मान सिंह। हुआ क्या कि दोस्तों इस मूर्ति की विशेषता थी कि ये जिस राजा के पास रहेगी वो राजा कभी भी हार नहीं सकता। तो दोस्तों इस मूर्ति को लेना चाहा मान सिंह ने, और मान सिंह ने वहां पर छल कपट का साथ दिया और बाद में उसको जीत लिया। पहले इस मूर्ति को निकलवाया और बाद में वो ढाका को जीत लेता है। फिर इस मूर्ति को मान सिंह लाते हैं आमेर, और आमेर में शीला देवी की मंदिर बनवाकर वहां पर इस मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। शीला देवी क्या है दोस्तों? शीला देवी है कछुआओं की इष्ट देवी या आराध्य देवी, कछुआओं की आराध्य देवी। जबकि दोस्तों इनकी जो कुल देवी है वो जमवाय माता मिलती है। दोस्तों हम इतिहास पढ़े थे, इतिहास में हमने ये सब कुछ देख रखा है। अब दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर एक सौभाग्य मंदिर मिलता है, सौभाग्य मंदिर, सौभाग्य मंदिर। तो दोस्तों ये हुए यहाँ के 3-4 इंपॉर्टेंट मंदिर हुए। अब इसके अलावा इस दुर्ग के अंदर और क्या क्या मिलता है? तो पहले दोस्तों शुरू करते हैं महलों से। तो यहाँ पर दोस्तों एक मंदिर और देख लेते हैं, यश मंदिर यहाँ भी मिलता है, यश मंदिर भी मिलता है यहाँ पर। अब यहाँ पर महल शुरू करते हैं। तो महल में दोस्तों हम शुरू करते हैं, उनमें जो पहले दो महल हैं वो है दिलकुश महल, दिलकुश महल। तो याद रखिएगा दोस्तों दिलकुश महल कहाँ है? वो है आमेर में। इसके अलावा यहाँ पर जो महल मिलता है वो मिलता है कदमी महल, कदमी महल। ये कदमी महल का दोस्तों ये सबसे पुराना महल माना जाता है। इस दुर्ग में सबसे पुराना महल कौन सा है दोस्तों? कदमी महल। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक शीश महल मिलता है, शीश महल। और दोस्तों ये जो शीश महल है ये राजस्थान के सभी शीश महलों से सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ शीश महल कहाँ का है दोस्तों? ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल है। 3 महल हो गए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मानसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह के भी महल मिलते हैं। तो मानसिंह महल, ये महल भी दोस्तों यहाँ मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक हुए महल के बारे में। दोस्तों अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं वो अन्य इनकी विशेषताएं देखते हैं। तो अन्य में पहले दोस्तों पोल देख लेते हैं, यहाँ के जो दरवाजे हैं, यहाँ पे जो दरवाजे लगे हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है जलेब चौक, जलेब चौक। ये तो दोस्तों पोल नहीं है, ये एक चौक बना हुआ है। पोल दोस्तों ये चौक है। यहाँ पर एक है सिंह पोल, और एक इसका इंपॉर्टेंट पोल मिलता है वो मिलता है गणेश पोल। गणेश पोल दोस्तों इसका क्या है? प्रवेश द्वार। जैसे हमने दोस्तों देखा था जो जैसलमेर का दुर्ग था उसका पोल का प्रवेश द्वार का नाम था अखे पोल। दोस्तों हमने देखा था जो मेहरानगढ़ था उसका प्रवेश द्वार देखा था, वो देखा था जय पोल। यहाँ का जो प्रवेश द्वार है वो है गणेश पोल। तो दोस्तों इनके पोल में हमने देखा एक दोस्तों यहाँ पर क्या मिलता है, एक यहाँ पर हमने अभी देखा था जलेब चौक। तो जलेब चौक भी याद रखिएगा, जलेब चौक। इसके अलावा क्या मिलता है दोस्तों? यहाँ पर एक मिलता है बालाबाई की साल। ये बालाबाई कौन है? बालाबाई की साल। बालाबाई जो दोस्तों हैं वो है जो यहाँ के शासक हुए पृथ्वीराज सवाई नहीं पृथ्वीराज दोस्तों यहाँ के शासक हुए पृथ्वीराज कच्छावा। इस पृथ्वीराज कच्छावा की दोस्तों क्या है? ये है दोस्तों पृथ्वीराज कच्छावा की पत्नी। और ये दोस्तों भक्ति भाव में लीन रहने वाली थी। तो ये इन्होंने एक निर्माण करवाया साल का निर्माण, जिसमें दोस्तों भक्त मंडली बैठी रहती थी। वहाँ पर अन्य प्रकार के संगीत के वो साधन थे, वहाँ पर भजन कीर्तन हुआ करता था। तो वो साल का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज कच्छावा की पत्नी है बालाबाई। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर एक माउठा जलाशय मिलता है, माउठा जलाशय। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक बुखारा गार्डन मिलता है। तो बुखारा गार्डन के अलावा दोस्तों यहाँ पर एक कहने का मतलब एक दोस्तों यहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है केसर क्यारी। अब दोस्तों केसर क्यारी का क्या मिलता है कि दोस्तों ये दुर्ग की तलहटी में,
और केसर उगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर कश्मीर से मिट्टी लाई गई और वहां पर दोस्तों केसर की खेती की गई, परंतु दोस्तों वो सक्सेस नहीं हुई और केसर वहां पर उग नहीं पाई। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक दिलाराम बाग भी है, दिलाराम का बाग, दिलाराम बाग, ये भी यहाँ पर है दोस्तों। एक महल हमने छोड़ दिया था, वो इम्पोर्टेंट महल भी है दोस्तों, उसका नाम है सुख निवास महल, सुख निवास महल। और इसी को दोस्तों क्या नाम दिया गया, आराम महल। तो दोस्तों ये हुआ हमारे आमेर का दुर्ग। अब इसके बारे में दोस्तों कुछ इतिहासकार अलग अलग वो अपना रखते हैं कि ये किसके समान है। तो एक हम देख लेते हैं कि एक इतिहासकार ने, विशप हेबर्न ने, दोस्तों विशप हेबर्न ने कहा है कि जो मैंने क्रेमलिन में देखा था और अल बर्मा के बारे में सुना था, वो उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर महल दोस्तों कहाँ के हैं, आमेर के। अब दोस्तों यहाँ पर एक शाम को चलता है लाइट एंड साउंड शो। ये दोस्तों चलता कहाँ है, ये आमेर के दुर्ग के पास चलता है। और दोस्तों इसमें अमिताभ बच्चन की आवाज का लेके मिलता है कि यहाँ पर दोस्तों शौर्य गाथा का वर्णन मिलता है। तो ये हुआ दोस्तों आमेर का दुर्ग। अब दोस्तों हम इसके बाद में जो दुर्ग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों जयगढ़। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं जयगढ़ दुर्ग। दोस्तों जयगढ़ का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों जयगढ़ का निर्माण तो मान सिंह ने करवाया था, परंतु जो दुर्ग था उनके द्वारा बनाया गया, उसका नाम दोस्तों चील का टोला था। और उसका नाम बाद में जयगढ़ किसने किया, तो वो किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। दोस्तों जयसिंह यहाँ पर 3-4 जयसिंह हुए, तो जिनमें से मिर्जा राजा जयसिंह है वो उनको जयसिंह प्रथम कहा जाता है। तो जयगढ़ उन्होंने नाम किया जयगढ़, जबकि इसका मूल नाम क्या था, वो था चील का टोला। इसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका निर्माण करवाया था मान सिंह ने। उसका निर्माण 1592 में करवाया था और इसका निर्माण दोस्तों 1600 में करवाया गया। 1592 में जो निर्माण करवाया था आमेर दुर्ग का, यहाँ पर मान सिंह ने जो जयगढ़ का निर्माण करवाया था वो करवाया था 1600 में। दोस्तों उन्होंने जब इसका निर्माण करवाया तब इसका नाम रखा था चील का टोला। दोस्तों इसका निर्माण करने की क्या जरूरत पड़ गई थी, एक तो पहले इन्होंने दुर्ग बना रखा था, तो दोस्तों हुआ क्या, अपना खजाना छुपाने के लिए इन्होंने इसका निर्माण करवाया, यानी खजाना छुपाने के लिए इसका निर्माण कराया गया। दोस्तों ये पहाड़ी पर स्थित है, तो खजाना छुपाने हेतु ये दोस्तों जो हमने आमेर पढ़ा था उससे भी ऊपर दोस्तों पहाड़ी पर स्थित है जयगढ़, खजाना छुपाने हेतु इसका निर्माण करवाया था मान सिंह ने। दोस्तों इसको चील का टोला क्यों कहा जाता है? दोस्तों वहां पे पहले चील जो पक्षी होता है वो उसका डेरा लगा हुआ रहता था, इसलिए इसका नाम चील का टोला रखा गया। इसका नाम जयगढ़ कैसे हुआ? इसका नाम जयगढ़ किसने किया? दोस्तों वो किया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। और दोस्तों ये मिर्जा राजा जय सिंह वही हैं जिन्होंने शिवाजी से संधि की थी। अब ये हुआ दोस्तों जयगढ़। इसका अन्य नाम क्या मिलता है, वो दोस्तों मिलता है संकट मोचन दुर्ग, संकट मोचन दुर्ग, संकट मोचन दुर्ग। ये दोस्तों इसका अलग नाम मिलता है। चील का टोला इसका पहले नाम था, बाद में जयगढ़ हुआ और इसका निर्माण खजाना छुपाने के लिए किया गया। दोस्तों यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं मिलती है? तो दोस्तों यहाँ पर मिलता है कि एक मिलता है यहाँ पर जय बाण तोप। कहाँ पर है दोस्तों? जयगढ़ में जय बाण तोप। और दोस्तों ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जो पहियों एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और दोस्तों ये पहियों पर लगी हुई है, एशिया की सबसे बड़ी। दोस्तों ये एक ही बार चली थी। हुआ क्या दोस्तों, एक बार चली और दोस्तों इसकी गर्जना इतनी थी कि वहां पर दोस्तों जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनके गर्भ गिर गए दोस्तों, कई पशु पक्षी मारे गए। और दोस्तों ये चली थी, तो उसके चलने से दोस्तों जैसे ये तोप का गोला चलता है, ये चला और जहां पे धंसाए तो वहां पर दोस्तों एक तालाब का निर्माण हो गया। और उस तालाब को क्या कहा जाता है? गोलेराव तालाब। गोले से बना हुआ दोस्तों तालाब है, तो इसका नाम क्या रखा गया? गोलेराव तालाब। दोस्तों एक ही बार चली है केवल, उससे एक गोलेराव तालाब का निर्माण हो गया, उसके बाद में ये कभी नहीं चली। और एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर खड़ी दोस्तों तोप है। इसका वजन माना जाता है 50 टन वजन है, 20 फीट लंबी ये तोप है। अब दोस्तों यहाँ पर जो महल मिलते हैं, यहाँ पर जो जो विशेषताएं मिलती है वो देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक मिलता है जलेब चौक। क्या मिलता है दोस्तों यहाँ पर? जलेब चौक। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या मिलता है? दीवाने आम। ये दोस्तों दीवाने आम, दीवाने खास, ये कहाँ के दोस्तों वो थे, ये मुगलों के समय थे। और दोस्तों जो मान सिंह वगैरह थे ये मुगलों के गुलाम थे, तो यहाँ पर दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण करवाया गया। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक प्रकाश स्तंभ, जिसको दिया बुर्ज भी कहा जाता है, ये प्रकाश स्तंभ स्थित है कहाँ पर दोस्तों? ये है जयगढ़ में, और इसको क्या कहा जाता है? दिया बुर्ज। तो ये हुआ दोस्तों यहाँ पर मिलने वाले जो थे वो। अब यहाँ पर दोस्तों एक तोपों का कारखाना, गन फाउंड्री जिसे कहा जाता है, वो है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट है लघु दुर्ग। दोस्तों लघु दुर्ग मैंने जब एक बार दुर्ग पढ़ा रहा था तब 3 लघु दुर्ग पढ़ाए थे, उनमें से जो एक थे वो विजयगढ़ी। और वो विजयगढ़ी कहाँ पर है दोस्तों? ये जयगढ़ में लघु दुर्ग वही है। इसके अलावा दोस्तों कटारगढ़ है जो कुंभलगढ़ में।
तो दोस्तों ये हुआ यहाँ का लघु दुर्ग। अब दोस्तों यहाँ पर पानी के टाके बने हुए हैं बड़े बड़े, और जो दिया बुर्ज है दोस्तों वो मध्यकालीन शास्त्रार्थों का संग्रहालय है दोस्तों। शास्त्रार्थों का संग्रहालय होता है, जो शास्त्र होते हैं उनका संग्रहालय यहाँ पर स्थित है दोस्तों। इस दुर्ग के पीछे, इस दुर्ग के पिछवाड़े के पास में दोस्तों जयगढ़ दुर्ग स्थित है, वो आमेर दुर्ग स्थित है, और दोस्तों इसके दक्षिण में नाहरगढ़ स्थित है दोस्तों। ये माना जाता है कि आमेर दुर्ग पर जब भी हमला होता था तो वहाँ के शासक जयगढ़ में पहुंच जाते, और जयगढ़ दोस्तों ऐसा दुर्ग है जिसको आज तक कभी कोई नहीं जीत पाया। तो ये अविजय दुर्ग है कि इसको कोई जीत नहीं पाया, तो अविजय दुर्ग हो गया। इसको दोस्तों कोई भी नहीं जीत पाया। वो अपने परिवार, आमेर में जब भी कोई हमला होता तो जयगढ़ लेके अपने परिवार को सबको वहां चली जाते थे, ठीक है दोस्तों। और इसको कहा जाता है कि संकटकालीन शरण स्थली मान सकते हैं इसको। बाकी दोस्तों उन पे संकट काल कभी नहीं आया, क्योंकि ढूंढार के शासक हमेशा मुगलों के अधीन रहे, तो संकट काल आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक अपराधियों को कैद भी रखा जाता था, जैसे सवाई जयसिंह का भाई था विजय सिंह, उसको भी यहाँ बंदी रखा गया था। अब यहाँ पर दोस्तों एक हम देख लेते हैं, यहाँ पर कठपुतली घर स्थित है, कठपुतली घर स्थित है। और दोस्तों यही जयगढ़ है। जब इंदिरा गांधी के समय यहाँ पर दोस्तों इसके दरवाजे बंद रखे गए, और दोस्तों यहाँ पर जो भी पानी के टांके बने हुए थे, पानी के टांकों में से जो दोस्तों जो सोना चांदी मिला था उनको हाईवे के थ्रू सीधा दिल्ली पहुंचा दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो ये जयगढ़ उनके काल में भी फेमस रहा। तो ये हुआ दोस्तों जयगढ़। हमने दोस्तों दो दुर्ग पढ़े, एक तो जयगढ़, एक दोस्तों आमेर का दुर्ग, जिनका निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने। अब दोस्तों हम जो दुर्ग पढ़ने जा रहे हैं वो दुर्ग है दोस्तों नाहरगढ़, और इसका निर्माण करवाया है, वो करवाया सवाई जयसिंह ने, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं नाहरगढ़। दोस्तों अगला जो दुर्ग है वो है नाहरगढ़। नाहरगढ़ के बारे में मैंने अभी बताया है दोस्तों आपको कि इसका निर्माण किसने करवाया था, वो करवाया था सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था 1734 में, सवाई जयसिंह ने। और ये दोस्तों इनको जयसिंह सेकंड माना जाता है। इनके बाद में दोस्तों जयसिंह थर्ड भी हुए, क्योंकि जो मिर्जा राजा जयसिंह है उनको फर्स्ट माना जाता है, और ये सवाई जयसिंह फर्स्ट है परंतु जयसिंह सेकंड है। तो सवाई जयसिंह ने इनका निर्माण कराया, और इसका निर्माण कब करवाया दोस्तों? 1734 में। ये हुआ दोस्तों इनके बारे में कि इसका निर्माण करवाया क्यों था। इसका दोस्तों रीजन ये मिलता है कि मराठों से आक्रमण की सुरक्षा के लिए, मराठों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया गया। दोस्तों हुआ क्या कि दोस्तों इनकी एक बहन थी जो बूंदी में बुद्ध सिंह हाड़ा से विवाहित थी। दोस्तों हुआ क्या कि जो सवाई जयसिंह था वो बूंदी में एक उनके, जब उनकी बहन के कोई पुत्र नहीं हो रहा था तब उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया। तो उस गोद लिए हुए पुत्र से सवाई जयसिंह ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब हुआ क्या कि जब उन्होंने गोद लिया तब उनके पुत्र नहीं था, बाद में उनके एक पुत्र हो गया। तो उन्होंने उस पुत्र को, जिनसे सवाई जयसिंह की बेटी का विवाह हुआ था, उसको राजा न बनाने का सोचकर अपने जो पुत्र हुआ था उसको राजा बनाने का सोचा, परंतु सवाई जयसिंह ने वहां पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो इनकी बहन ने मराठों को राखी भेज दी और अपना भाई बना लिया। बाद में मराठों के हस्तक्षेप होते हैं बूंदी में, जो राजस्थान की सबसे पहली रियासत है जहां पर मराठों का हस्तक्षेप हुआ। और सवाई जयसिंह उनसे डरकर, क्योंकि मराठे दोस्तों बहुत बुरा मारते थे, तो उनसे डरकर सवाई जयसिंह ने क्या किया कि इस दुर्ग का निर्माण करवाया कि वो आए तब उनका पता बढ़ जाए। तो दोस्तों इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। दोस्तों इसके बाद में अधिकतर ये माना जाता है कि सवाई राम सिंह सेकंड ने भी इसका निर्माण करवाया। और यही सवाई राम सिंह सेकंड जो है दोस्तों 1800 क्षेत्र में क्या करेंगे, जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाएंगे। तो दोस्तों ये हुआ नाहरगढ़। अब नाहरगढ़ के बारे में इसके अन्य नाम क्या मिलते हैं, तो दोस्तों इसका अन्य नाम मिलता है सुदर्शनगढ़। ये दोस्तों जब बना था तब इसका नाम सुदर्शनगढ़ हुआ। दोस्तों इसका नाम नाहरगढ़ कैसे पड़ा, तो दोस्तों यहाँ पर माना जाता है कि नार सिंह भूमिया नामक प्रेत भूत था। वो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही दीवारें बनती थी उनको ढा देता था। तब उस भूत को भगाने के लिए पुंडरीक रत्नाकर नामक पंडित को बुलाया गया, और दोस्तों उसने नार सिंह भूमिया को अंबागढ़ नामक स्थान पर भेज दिया। तो दोस्तों उसके नाम पर दोस्तों इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया। तो दोस्तों ये हुआ कि नाहरगढ़ इसका नाम कैसे पड़ा। अब दोस्तों इसको क्या क्या उपमा दी गई, इसको उपमा दी गई है कि ये जयपुर शहर का मुकुट के समान है। जयपुर के मुकुट के समान कौन सा है, ये है नाहरगढ़। इसके अलावा क्या मिलता है, इसके अलावा ये दोस्तों ये मिलता है कि ये जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग है। जयपुर की ओर झांकता हुआ दुर्ग कौन है दोस्तों, नाहरगढ़। और दोस्तों जो इसका प्राचीन नाम है वो हमने देख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या मिलता है कि इसके अंदर और क्या क्या मिलते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों माधवेंद्र महल मिलते हैं। माधवेंद्र भवन, दोस्तों महल नहीं, माधवेंद्र भवन यहाँ पे मिलता है।
यहाँ पर दोस्तों नाहर सिंह भूमिया की छतरी, जिसके नाम पर जिस भूत को इन्होंने भगाया था तो उसकी छतरी भी बनवाई थी। तो नाहर सिंह भूमिया की छतरी, ये भूमिया की छतरी कहाँ है दोस्तों, ये है नाहरगढ़ के अंदर। इसके अलावा दोस्तों यहाँ गेटोर की छतरियाँ मिलती है, गेटोर की छतरियाँ, गेटोर की छतरियाँ। और दोस्तों ये गेटोर की छतरियाँ पास में ही है जो दोस्तों शाही शमशान स्थल है, कहाँ का, कछुआओं का। दोस्तों शाही शमशान स्थल में हमने 3 पढ़े हैं, पहले भी हम दोस्तों हिस्ट्री पढ़े हैं, तब उनमें देखा था कि हमने जो माँ सतिया है वो मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान स्थल है, उसके अलावा जसवंतड़ा जो मारवाड़ के शासकों का है, और गेटोर की छतरियाँ, ये दोस्तों शाही शमशान स्थल है तीनों बड़ी रियासतों के। अब क्या हुआ दोस्तों, जो ये दुर्ग है इसमें दोस्तों और क्या मिलता है कि यहाँ पर दोस्तों 9 पासवानों के महल मिलते हैं। 9 पासवानी किसकी थी, तो पहले दोस्तों ये माधवेंद्र भवन के बारे में बता देता हूँ कि इसका निर्माण दोस्तों सवाई माधो सिंह ने करवाया। दोस्तों सवाई माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और दोस्तों जो 9 पासवानों के महल है, 9 पासवानों के महल, 9 पासवानों के एक समान महल है दोस्तों, वो 9 पासवानों के महल। और दोस्तों ये महल है किसकी पासवानी है, तो वो दोस्तों है सवाई माधो सिंह की। और दोस्तों माधवेंद्र भवन है वो भी किसने बनवाया था, सवाई माधो सिंह ने। ये सवाई माधो सिंह दोस्तों है कौन, ये सवाई माधो सिंह दोस्तों ईश्वरी जय सिंह का ही पुत्र है। इस जय सिंह के 2 पुत्र हुए, सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह की मृत्यु के बाद में सवाई माधो सिंह शासक बनेंगे। और दोस्तों उनके द्वारा 9 पासवानों के महल बनवाए गए। इसमें दोस्तों जो 9 पासवानों के महल हैं वो महल में एक बार बता देता हूँ आपको कौन कौन से महल हैं। तो एक महल का नाम है वो है सूरज महल, एक का नाम है वो दोस्तों है आनंद प्रकाश महल, आनंद प्रकाश महल। एक है दोस्तों वो है लक्ष्मी प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश महल, लक्ष्मी प्रकाश महल। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मिलता है चांद प्रकाश महल, चांद प्रकाश महल। और क्या मिलता है दोस्तों, एक मिलता है फूल प्रकाश महल, फूल प्रकाश महल। और दोस्तों कितने हुए दोस्तों, 5। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मिलता है खुशहाल महल, खुशहाल महल। एक दोस्तों यहाँ पर मिलता है ललित प्रकाश महल, ललित प्रकाश महल, ललित प्रकाश महल। दोस्तों इसके अलावा मिलता है बसंत प्रकाश महल, बसंत प्रकाश महल। एक मिलता है दोस्तों यहाँ पर जवाहर प्रकाश महल। ये दोस्तों क्या है, 9 महल है जो एक समान दिखते हैं। और इन 9 पासवानों के लिए सवाई माधो सिंह ने अपने पासवानों के लिए ये महल बनवाए थे। अब दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में और क्या मिलता है कि दोस्तों यहाँ पर जो जगत सिंह सेकंड था यहाँ का शासक, क्योंकि जगत सिंह फर्स्ट था वो मान सिंह का पुत्र था। और उन्हीं की याद में दोस्तों जगत शिरोमणि मंदिर बना हुआ है वो आमेर के दुर्ग में। दोस्तों जगत सिंह सेकंड था, उनकी एक पासवान थी वो रस कपूर, उसका नाम क्या था, रस कपूर। उसको दोस्तों यहाँ पर बंदी बनाया गया। दोस्तों पहले ये इसके जो सिक्के भी डाले गए थे ढूंढाड़ में, परंतु बाद में दोस्तों इन दोनों के अनबन हो जाती है और रस कपूर को यहाँ पर बंदी बना दिया जाता है। कहाँ पर दोस्तों, नाहरगढ़ में। और दोस्तों ये इस किले के बारे में मिलता है कि 1857 में राम सिंह सेकंड ने, ये वही राम सिंह सेकंड है दोस्तों जिन्होंने 1876 में जो पिंक कलर करवाया था जयपुर के, राम सिंह सेकंड ने यह दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया, यह दुर्ग अंग्रेजों को दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा नाहरगढ़ के बारे में जो भी वर्णन था वो। अब ये दुर्ग दोस्तों जो नाहरगढ़ है वो है पर्यटन विभाग के अधीन, और वहाँ पर दोस्तों पर्यटन विभाग के अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो दोस्तों ये हुए हमारे जयपुर के 3 बड़े दुर्ग। अब इसके अलावा 3 छोटे दुर्ग हैं, 3-4 छोटे दुर्ग हैं, उनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, जिनमें चोमू का किला, माधोराजपुरा का किला आदि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि उनके बारे में ये पूछा जाता है कि ये कहाँ स्थित है। तो जानते हैं दोस्तों, पहला जो दुर्ग देखते हैं वो देखते हैं चोमू का किला। चोमू दोस्तों है कहाँ पर, अजमेर जयपुर में दोस्तों, और वहाँ का किला है तो उसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण माना जाता है कि रघुनाथ सिंह ने इसका निर्माण करवाया। ये दोस्तों छोटे मोटे शासक है, ये दोस्तों एक एक रियासत थे, छोटे जयपुर में कुछ ठिकाने थे उनके द्वारा बनवाया गया, तो रघुनाथ सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाएगा। और दोस्तों ये अन्य नाम इसके जो मिलते हैं वो मिलते हैं कि इसका नाम है धारा धारगढ़, इसका अन्य नाम मिलता है धारगढ़, धारागढ़। एक अन्य नाम मिलता है वो मिलता है रघुनाथगढ़, क्योंकि रघुनाथ सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, रघुनाथगढ़। इसके अलावा दोस्तों इसको चौमुहागढ़ भी कहते हैं, चौमुहागढ़। और ये दोस्तों सामंतों का था तो इसको सामंती दुर्ग भी कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये मिलता है कि संत बेणीदास के आशीर्वाद से इसका निर्माण करवाया गया था। संत बेणीदास के आशीर्वाद से इसका निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों यहाँ पर क्या क्या मिलता है, यहाँ पर दोस्तों एक मिलता है हवा महल मंदिर, और एक दोस्तों यहाँ पर मिलता है वो इम्पोर्टेंट भी है देवी निवास। और ये देवी निवास जो है दोस्तों उसके बारे में क्या मिलता है कि ये देवी निवास है, ये अल्बर्ट हॉल,
दोस्तों अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाएगा सवाई राम सिंह सेकंड। और उस अल्बर्ट हॉल की दोस्तों ये क्या है, नकल है। अल्बर्ट हॉल की नकल, ठीक है, या दोस्तों प्रतिकृति मानते हैं। तो ये हुआ चोमू का किला। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या मिलता है, दोस्तों अगला जो हम दुर्ग पढ़ेंगे वो है माधोराजपुरा का किला। दोस्तों अगला जो हम दुर्ग पढ़ने जा रहे हैं वो है माधोराजपुरा का किला। माधोराजपुरा का किला, और ये भी कहाँ है दोस्तों, ये भी जयपुर में स्थित है। इसके बारे में क्या क्या मिलता है, इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह। और दोस्तों इसका निर्माण करवाने के पीछे सवाई माधो सिंह का ये मिलता है कि इन्होंने जो मराठों से युद्ध जीता था उसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण क्यों करवाया गया था, मराठों से युद्ध की विजय में, मराठों से विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। इसका दोस्तों ये है कहाँ पर, ये दोस्तों फागी तहसील मिलती है जयपुर में। उस फागी तहसील में दोस्तों स्थित है कौन सा दोस्तों, माधोराजपुरा का किला। इसके अलावा दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, नवा शहर। नवा शहर भी किसे कहते हैं, माधोराजपुरा को क्या कहते हैं दोस्तों, नवा शहर। और दोस्तों एक जागीरदार रहता है भारत सिंह नरूका। ये दोस्तों क्या करता है, ये अमीर का पिंडारी है दोस्तों, टोक का नवाब। अमीर का पिंडारी की बेगमों को दोस्तों उठाकर लाकर यहाँ पर कैद कर देता है। अमीर का पिंडारी की बेगमों को कैद करता है कौन दोस्तों, माधोराजपुरा के किले में भारत सिंह नरूका बेगमों को कैद करता है कौन दोस्तों, भारत सिंह नरूका। अब दोस्तों ये हुए यहाँ का अन्य जो किला था वो। अब एक दोस्तों यहाँ पर मिलता है गढ़ गणेश, और ये गढ़ गणेश है दोस्तों, ये नाहरगढ़ के सामने स्थित है। ये दोस्तों महल है, वैसे तो किला नहीं कह सकते इसको। एक दोस्तों यहाँ पे मिलता है करणसर। ये दोस्तों छोटा सा दुर्ग है, कहने को तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। एक यहाँ पे मिलता है, वो मिलता है जमुआ रामगढ़। इस दुर्ग का निर्माण दोस्तों जो इनके संस्थापक थे कछवाओं के, उन्होंने निर्माण करवाया था। ये कहाँ है दोस्तों, नाहरगढ़ के सामने स्थित है दोस्तों ये। और ये दोस्तों दोनों जयपुर में है। और इसको दोस्तों जो सर्वेक्षण विभाग है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, उसका संरक्षित इसका स्मारक घोषित किया गया है। ये दोस्तों इसका निर्माण जो करवाया था वो दोस्तों जमुआ रामगढ़ में इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों जो जमुआई माता है उसकी मूर्ति भी यहाँ पर मिलती है। इसका निर्माण दूल्हे राय ने, जो संस्थापक हैं कछवाओं के, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो दोस्तों ये हुए हमारे आर्ट एंड कल्चर का पहला टॉपिक पूरा, दुर्ग। और उसमें हमने सारे जिलों के दुर्ग देखे, जहाँ जहाँ दुर्ग मिलते हैं वहाँ पर। और आज हमारा दोस्तों लगभग 11वां पार्ट है ये, यहाँ पर आके हमारे दुर्ग कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार वीडियो को दोस्तों व्यू देते रहें। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल दोस्तों सुपर 7 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।